हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया स्मार्ट जिंदगी। तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ कपकेक बना रही हूँ। और ये मैंने कल खरीदा है ओटीजी, जो कि 30 लीटर का खरीदा है। कई दिनों से मैं कोशिश कर रही थी बट नहीं खरीद पा रही थी। कल था प्रदोष और कल मेरे लिए शुभ दिन होता है, आपको पता है। तो फाइनली ज्यादा बातें नहीं करूंगी और शॉर्ट वे में अब मैं बनाऊंगी कपकेक मेरे छोटे बेटे की डिमांड है कि आज उसके सारे फ्रेंड आएंगे जिनके लिए मैं कपकेक बना रही हूँ। तो चलिए, मैंने सोचा आपको भी वीडियो दिखाती हूँ कि किस तरीके से कपकेक मैं बनाती हूँ और इजी वे में कम सामानों के साथ कपकेक कैसे बनाती हूँ। मैं अपने ओटीजी में पहली डिश बना रही हूँ जो मैं अपने महादेव जी को चढ़ाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद। तो ये है मेरी ओटीजी जिसकी मैंने पूजा कर ली है सुबह। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास छोटे छोटे कप हैं चाय वाले और ये सारी चीजें हैं। और ये चीनी मैंने पीस वगैरह करके डब्बे में रख लेती हूँ। अब मैं स्टिकर निकाल देती हूँ। अब आज मैं इसमें पहली बार बेकिंग करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ओटीजी में के सारे रॉड्स निकाल देते हैं और जिस पे हमें बेक करना है सिर्फ हम उसका यूज़ करेंगे। और ओटीजी को हम प्रीहीट करने के लिए ऑन करके रख देंगे 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। तो अब ये हो गया है, प्रीहीट होने के लिए स्टार्ट हो गया। अब मैं मैदा लूंगी। अब जब भी केक बनाइए या कुकीज बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो आप पैकेट का मैदा लीजिए, वो सही रहता है। और सभी चीज़ों को आपको छानना पड़ेगा। छानने के बाद ही यूज करिएगा जिससे उसके लम्स वगैरह निकल जाएंगे। तो यहाँ मैंने मैदे ले लिए हैं। एक्चुअली मैंने बड़ी कटोरी से लिया है। मैं कटोरी से ही मेज़र कप यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बनाना है, तो मैं फटाफट कटोरी से ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैंने ये पीसी हुई चीनी ली हूँ। मैंने पीसी हुई चीनी मिक्सर में पीस ली थी और डब्बे में करके रख देती हूँ जिससे मुझे बार बार पीसना ना पड़े। तो जितना मैंने मैदा लिया उससे 1/4 कप या फिर कटोरी उतना हम चीनी ले लेंगे पीसी हुई। उसको भी चाल लेंगे। सारी चीज़ों को चालने के बाद जो निकले पार्टिकल्स उसे फेंक दीजिए। ये मैंने हर्शीज़ का कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर 4 बड़े चम्मच ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने 1.5 बड़ी कटोरी से मैदा लिया था, 1/4 उसी कटोरी से मैंने शुगर पाउडर लिया था। और अब ये कोको पाउडर मैं 4 बड़े चम्मच ले रही हूँ। जैसे मुझे अंदाजा है इसलिए मैं मेजरिंग कप यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट इसके बाद जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी केक वगैरह की, उसमें मैं मेजरिंग कप से एक एक चीज़ मेजर करके दिखाऊंगी। जो न्यू रहेंगे उनको हेल्प रहेगी मेजरिंग कप के थ्रू बनाने में। तो अब मैंने ये कोको पाउडर को भी चाल लिया है। इसमें देखिए आपको बड़े बड़े लम्स दिखाई देंगे। तो कोको पाउडर चालने के बाद इसमें जो भी बचे हुए, देखिए इसको हम बाहर निकाल देंगे। और अब हम लेंगे मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर भी मैंने निकाल के डब्बे में रख दिया है। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं यूज कर सकते तो मिल्क पाउडर यूज करें। और ये देखिए अब ये सब मैं रख देती हूँ। और अब हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज करेंगे। ये इसमें मेन होता है, आपको सही मेजर लेना होगा तभी आपकी सही से बनेंगी कुकीज़ वगैरह, जो भी आप बनाते हैं केक वगैरह। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आपको सही से मेजर करना होगा। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, ये 1 छोटा टीस्पून है, उससे भर के लिया है। आप जितना ले, जिस हिसाब से क्वांटिटी रहे, मैं 1.5 चम्मच ले रही हूँ टीस्पून, क्योंकि 1.5 कटोरी थी बड़ी कटोरी से। और ये बेकिंग सोडा है, और जितना हम बेकिंग पाउडर लेते हैं उसी का आधा हम बेकिंग सोडा लेंगे। जितना भी आप उसको लेते हैं बेकिंग पाउडर, उसका आधा हम बेकिंग सोडा यूज करेंगे। तो जितना हमने बेकिंग पाउडर लिया था उसका आधा हम बेकिंग सोडा ले रहे हैं यहाँ से। ये टीस्पून छोटा सा है, मेरे पास ये था तो मैंने इसी को ले लिया है। तो इसी से मेज़र करके दिखा रही हूँ। ये छोटी सी है स्पून, इससे आप नाप करके ले लीजिए। मैंने आपको एवरेज दिखा दिया है कि बेकिंग पाउडर का आधा बेकिंग सोडा रहेगा। ये आपको सही नाप के डालना है, नहीं तो आपका ख़राब हो जाएगा। केक बनाइए, चाहे कप केक बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, आपको बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर सब एकदम नाप के लेना है। तो अब यहाँ हम आते हैं लिक्विड चीज़ों पे। अब हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल में हम ये वनीला एसेंस डाल रहे हैं। देखिए उसी टीस्पून से, जो छोटी सी थी, उससे 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं ऑयल में। ऑयल जो भी आप यूज़ करिए वो
ऐसा ऑयल यूज करिएगा या बटर यूज करिएगा जिसमें महक ना रहे, नहीं तो आपका खराब हो जाएगा केक और हर चीज़। तो मैंने सनफ्लावर ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें दूध ले रही हूँ। तो अब मैं इन दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लूँगी। देखिए विशल से मैं इसे फेंट रही हूँ और देखिए ये एकदम क्रीमी टेक्सचर जैसा हो गया है इसका, बहुत अच्छा। जब आप इसे फेंट लेंगे तो ये एकदम क्रीमी हो जाएगा, दूध और ऑयल और वनीला एसेंस। ये अब एकदम अच्छे से फट गया है। अब हमने जो भी पाउडर बनाया था, पीस के प्रीमिक्स रेडी किया था, इसको अब हम डाल देंगे इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आप केक बनाइए या कुछ भी बनाइए, इसको आप सिर्फ एक साइड से ही बीट करिएगा, मिक्स करिएगा। दोनों तरफ से घुमा घुमा के नहीं करिएगा कि एक साइड इस साइड से फिर दूसरी बार उस साइड से, ऐसा मिक्स करिए। तो अब ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है। देखिए ये इस तरीके से होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर गाढ़ा या पतला ज़्यादा हो जाएगा तो आपके अंदर कच्चे रह जाएंगे या हार्ड हो जाएंगे कुकीज़। तो उस हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही होना चाहिए मिक्स करने के बाद। अब लास्ट स्टेज पे हम ये डाल रहे हैं विनेगर, उस नाप करके टीस्पून से ये हमने विनेगर डाल दिया है। और अब विनेगर डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं बीट कर सकते हैं। इसे अब हमें थोड़ी देर ही, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा ही 2-4 बार बीट करने के बाद वापस से मोल्ड में जल्दी से डाल देना होगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें भर दी हैं। आप जब भी इस कप में या केक बनाइए तो उस टीन को अच्छे से, जब भी डालिए तो उसे अच्छे से टैप कर लीजिए। टैप करने से अंदर से वो अच्छे बनेंगे। ये देखिए मैंने भर दिए हैं सारे। और अब मैं इन सभी चीज़ों को ओटीजी में डालूंगी। ओटीजी भी पहले से प्रीहीट हो चुका था, अब हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए अब हम इसका टेम्परेचर सेट कर देंगे। टेम्परेचर देखिए ये जो बनेगा आपका 180 डिग्री पे बनेगा, आप उस पे सेट कर दीजिए और इसको 25 मिनट लगेंगे। 25 मिनट का टेम्परेचर सेट कर दीजिए। और ये देखिए इसमें अब ये देखिए बेक भी हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, देखिए कितना अच्छा। तो हमारा कप केक रेडी हो गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और घर पे बनाइएगा।